आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और दिल्ली के भाई ये दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट है, जहां से भाई एक तरफ है रामवीर सिंह विदुड़ी हैं जो बीजेपी से हैं। पहले रमेश विदुड़ी थे, उनका भाई टिकट कटा। और उनके सामने जो इंडिया गठबंधन से भाई आप पार्टी के हैं सहीराम पहलवान। तो ये जगह कौन सी है, यहाँ के भाई लोगों का, जनता का भाई क्या माहौल है, और जो सांसद हैं वो कितनी बार यहाँ आए हैं, क्या यहाँ की शिकायतें या क्या जनता का भाई मुद्दा है। और भाई पता है कि चुनाव प्रधानमंत्री को लेके चुनाव है, तो मोदी जी के भाई जो भी ये पिछले 9-10 साल जो गए हैं उनके भाई कार्यकाल से जनता कितनी खुश है, नाराजगी है या शिकायत है, वो सब बातें भाई जानने की कोशिश करते हैं। राम राम भाई। प्रधान जी आप आओ बैठ। आपका क्या नाम? मेरा नाम कुलदीप। जगह बताओ। ये विजय इंकले मंदरासी कॉलोनी। कौन सी लोकसभा के? ये रमेश विदुड़ी जी। और कौन है उनके सामने? वो तो ये अब तो रामवीर विदुड़ी है, उसके उनके सामने है वो सहीराम पहलवान। आपसे हैं? हाँ जी, आम आदमी पार्टी। विधायक कौन है यहाँ की? विधायक है यहाँ की भावना गौड़। तो क्या है, एक तरफा माहौल है या कुछ है, इनकी टक्कर है? सर इनकी एक तरफा माहौल है। किसकी तरफ? रामवीर विदुड़ी की तरफ। मतलब बीजेपी का? हाँ जी। सही है दबदबा? हाँ जी। अच्छा, जो रमेश विदुड़ी की टिकट क्यों कटी, क्या लगता है? सर ये तो हमें भी नहीं पता किस कारण कटी है, लेकिन काम भी वो भी बढ़िया करते थे। अब पार्टी ने क्या करा है क्या नहीं करा उसका तो हम भी नहीं कह। जो विधायक भावना गौड़, उनका किस तरीके का रहा है जनता से संपर्क काम? सर वो आज तक किस जनता से ना मिली है, उनके ऑफिस में जाते हैं तो वो मिलती नहीं है, उनके लड़के मिलते हैं और बाकी वो नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर जनता के बीच में कभी नहीं आई है, अगर वोट भी पड़ते हैं तो वो कभी नहीं आई। क्यों ऐसा है? क्या नाराजगी है या यहाँ के वोटों की जरूरत नहीं है? अब सर वो तो कहती है कि मुझे विजय इंकलेव की वोटों की जरूरत नहीं, मुझे पाड़म से मिल जाती है। जबकि नेता तो ये कहते हैं एक एक वोट कीमती होता है। सर वो तो आज तक उन्होंने कभी, यहाँ पर आप किसी से या किसी महिला से पूछ सकते हैं कि वो आती नहीं है एक बार भी। और सबसे मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ पानी की, पानी कभी आया नहीं है अभी तक आप जाके यहाँ से ये पानी तो आए तो छोड़ो, 5 दिन की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एम ब्लॉक है या नंदा ब्लॉक है यहाँ पानी नहीं आ रहा। क्यों? उनके टैंकर चल रहे हैं सर, जब से टैंकरों को। और वैसे कनेक्शन है, पाइप वाइप? हाँ पाइप वाइप है, हर गली में कनेक्शन गया हुआ है पाइप, लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट सर ये तो हमें भी नहीं पता। हम भावना गौड़ के पास जाते हैं, वो कहती है कि ऊपर वाले हैं, वो कभी कहती है कि हमारे जितने भी टैंकर वालों से बात करते हैं तो भावना गौड़ के बताते हैं टैंकर। तो आपको दिल्ली सरकार के अंडर में है पानी का? अब सर अब उसका तो हम भावना गौड़ के पास जाके हम तो सीख लिए। पहले हमारे सुन लेते थे रमेश विदुड़िया, वो भी नहीं सुन पा रहे। तो ये नाराजगी है? बिल्कुल सर ये नाराजगी है, इससे कोई वो नहीं। हमारी समस्या अब आम आदमी पार्टी का है, वो भी बना है काउंसलर, तो वो भी नहीं सुनाई दे रहा। आज तक हमने उसको भी नहीं देखा। गलियों में शिकायत करके आ जाते, सीवर बैक मार रहे हैं। अब तो मच्छर और ज्यादा हो रखे हैं। तो लग रहा है कि जहाँ निगम पार्षद, विधायक आपके हैं, सांसद आने से कुछ होएगा? बिल्कुल होएगा सर। आप में या बीजेपी के? बीजेपी के। आपका सांसद हुआ? कोई वो नहीं, हम वोट ही नहीं देंगे। अच्छा, यहाँ से वोट नहीं देंगे फिर। चलो, तो और बाकी जो जेल में है केजरीवाल, इसको लेके क्या सोचते हो? सर वो तो देखो जो अपना कर्म करेगा वो करेगा, उसका तो हमको। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हमें मोदी ही लाना है। क्या अच्छे लगे मोदी में काम जनता के लिए सारे काम बढ़िया कर रहे हो। बताओ, मुझे बता दो गलत कौन सा करा। बता देते हैं, गरीबी बेरोजगारी है। नहीं, गरीब कौन कह रहा है आज के टाइम पे? गरीब महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है, गाड़ियाँ इतनी चल रही है तो महंगाई कहाँ है? बनावटी बात है सर। ये अमृतपाल है, ये झूठ भरो। आप और इनसे पूछ सकते हो जो बैठे हैं, आप इनसे। नमस्कार जी। इनसे पूछो, मैं जा रहा हूं। अच्छा, नाम बता दो बस। नाम महेश। खेलते हो ताश भी? नहीं हम ताश बात नहीं। देखा करो बस, आता तो होगा थोड़ा बहुत खेल। अरे तुम इनसे बात करो, प्रेस वाले को इधर बैठा रहे हो। नमस्कार भैया। क्या नाम आपका? अजय पाल। यहीं पर ही रहते हो? यहीं रहते हैं।
क्या नाराजगी है आपसे? आपसे तो कोई नाराजगी नहीं, आपसे तो खुश है। क्या खुश है? अरे सारा कुछ खुश है आपसे। भाई कह रहे पानी वानी कुछ नहीं आती है। वो अपनी चॉइस होती है, बाकी तो यहाँ पूरी कॉलोनी खुश है। मतलब अच्छा, यहाँ से अब बीजेपी का और आपके हैं लोकसभा के उम्मीदवार, क्या एक तरफा माहौल है या कुछ टक्कर है? सिर्फ माहौल है आम आदमी पार्टी का पूरा पूरा। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हो आप? जुड़ने वाली बात नहीं होती, या वैसे काम देख के पसंद है? काम देख के पसंद है। काम कौन सी कम करे केजरीवाल ने? क्या काम करा ये तो बताओ मुझे। मोदी ने कौन सा काम करा ये बता मेरे को। सारा ही काम कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने कौन सा काम कर रखा है? मोदी ने सारा काम कर रखा है। आम आदमी पार्टी ने तुम काम कर तेरे सर पे टोपी नहीं है, अल्लाह करता घूमे। कौन सी तो नौकरी देती? नहीं नहीं, कौन सी तो नौकरी देती? कोई काम नहीं, कोई बेरोजगारी पे बात करनी नहीं, महंगाई पे बात करनी नहीं। आदमी महंगाई क्या कर रखी है? महंगाई ये मुझे बता दो, क्या महंगाई कर रखी है? महंगाई क्यों नहीं है? 400 का सेंटर था तो ड्रामा लेके बैठ जाते थे कि महंगाई महंगाई महंगाई। आज यहाँ 400 का सेंटर है, कोई बोल के राजी नहीं। कौन सा गरीब के घर में सिलेंडर नहीं है? किसके घर में सिलेंडर नहीं है? सबके घर में कमाएंगे तो अब कमाओ मत और बैठ के दारू पी ले, ये थोड़ी नहीं होता भाई। आराम की खा रहे हो, ये बता ना, आराम का जो खाता है वो नहीं है। मोदी रहेगा जो आराम की करेगा ना, जो हाय रे आराम का, वो तो महंगाई बताएगा। और जो मेहनत करेगा, घंटा भी कमाई नहीं है, मेहनत है वो, मेहनत करके खा। कोई बात नहीं, सब्जी पसंद है, महंगाई मेहनत करके हम खा रहे हैं। मुझे बता देना, मेहनत करके हम खा रहे हैं। भावना गौड़ कब आई है? एक दिन भी आई है क्या? तुम आम आदमी पार्टी के, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। टैक्सी वाले क्या कर दिए? मोदी जान के देखा मोदी उनके बारे में, तो कुछ तरह मोदी जी मुंह उठा के भी आ गए, टीवी पे आ गए रात को कि मोदी तेरी मोदी मोदी था क्या? टैक्सी वाले सोचा मोदी जी ने, मोदी जी ने बोला तो सोचा टैक्सी वाले के बारे में। पासपोर्ट हमारे मिट्टी कर दिया, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, बेकार हो गया। पासपोर्ट पूरा नाश हो गया, गाड़ी हमारी खिंच गई, बैंक टिकट हमारे से मांग रहा है। बैंक वाले क्यों नहीं बात करते? स्टेट बैंक में जाते हैं, कोई बात करके राजी नहीं होता। टिकट में नेट से पढ़े लिखे होते तो हम यहीं होते, गाड़ी चलाते, तो सुन के हमारा राजी नहीं। लेकिन बता रहे मोदी जी ने बाहर विदेश में टंका बजवा दिए। अरे भैया भैया, गरीब आदमी के लिए सबसे पहले सबसे सर्वोपरि अपने बच्चे होते हैं। हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, जो तो हिंदुस्तान रहेगा। हिंदुस्तान जब हम नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे नहीं रहेंगे, तो उनको हम चाटेंगे। अरे मोदी जी मंगलसूत्र बचा रहे हैं। ये मंगलसूत्र वाली क्या कहानी है यार, ये समझ में नहीं आई आज तक। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र है और जमा पूंजी सब है। बीवी का तो, खुद की बीवी तो रो रही है, उसका तो मंगलसूत्र बचा है नहीं, दूसरा क्या बचाएंगे? इनकी बीवी मोदी जी की, वो तो देश के लिए परिवार छोड़ा है। देश के लिए परिवार, काम धंधे की बात क्यों नहीं करते? महंगाई बात क्यों नहीं करते? क्यों मुद्दों की बात, कौन से मुद्दे उठा रहे हैं? कौन से मुद्दे उठा रहे बीजेपी वाले? हाँ भैया, मुद्दे पे बात नहीं करते क्या मोदी जी? क्यों नहीं करते? मुद्दे पे बात हो रही है। जैसे मंगलसूत्र का मुद्दा क्या है इसमें, ये बता दो ना मुझे। अरे तुम्हें एक बात बताओ, घरवाली को तुम मारे जाओ। आज के टाइम पे कांग्रेस ने 70 साल राज कर लिया, कौन सा काम झंडे गाड़ के दिखा दे, मुझे गिनवा दे। जो कांग्रेस कश्मीर में जो कांग्रेस ने बनाया वो तो, अरे कश्मीर में 10 साल पहले पत्थरबाजी होती थी। क्या बनाया जो बताया वो बेच के खा लिया। अब और पूछो क्या बनाया भाई? 70 साल पहले जो बेकार कांग्रेस मोदी जी गुजरात से लाए थे। ये भाई कह रहे हैं जो भी बनाया था वो सारा बेच दिया, निजीकरण बेच दिया। क्या बेच दिया? जिस टाइम कांग्रेस गई थी, जिस टाइम कांग्रेस गई थी और बीजेपी आई थी, 51% भागीदारी पेट्रोलियम में थी। आज कितनी भागीदारी कांग्रेस उसकी सरकार की? इसकी पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम का मुझे नहीं पता, तू ये बताना कि मुझे क्या कर दिया तूने? तेरी कांग्रेस ने क्या कर रखा था? आम आदमी पार्टी ने क्या कर दिया? केजरीवाल ने तो एक के साथ 2 फ्री, उसमें तुम खुश। जब कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, जब भी तो हमने कांग्रेस भगा दी, आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा कर लिया। हाँ, आम आदमी पार्टी का कर लिया। आज वो अगर चोर नहीं होता तो जेल में क्यों पड़ा है? ऐसा मुझे मुख्यमंत्री बता दे कि किसके घर में तो 4-4 करोड़ के 5-5 करोड़ के पर्दे आए। अगर भाई कौन सा करोड़पति है? अगर मिलके अभी 100 आदमी आपको पागल बोलने लग जाए हर रोज, तो आप अपने आप में कंफ्यूज हो गए, हाँ वाकई पागल। 100 आदमी की तो एक माहौल बनाया जा रहा है। किसके लिए? 100 भेड़िए पीछे पड़ गए, मोदी अकेला शेर काफी है। अकेला कहाँ से आ गए? 39 पार्टी है,
अकेला अकेला क्यों पीछे अकेला कहाँ से आ गया? सारे पीछे 40 के झूठे पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान भी चले जाए। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, हमारे बाप का है, हमारा है। अरे खाओ यहाँ का तो वहाँ के पाकिस्तान के या कौन? पाकिस्तान की तो तुम्हें अपने यही नहीं पता हिंदुस्तान की क्या संस्कृति का है, क्या मोदी क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है? बस खा लिया, गोबर कर लिया, उसमें क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते बे। तुम्हारे जैसे तो हिंदुस्तान का बेड़ा करेगा। पहली तुम्हारी माँ बहनों ने लहंगा वो पहना तो बुरखा, और वो हालत अब होने वाली है। मोदी चाहते ही होने वाला। जबरदस्ती बुरखा पहनेगी ना, तो मेरे से कहते ना तुम्हारे जैसे निकम्मों की वजह से। अच्छा, मतलब अब ये माहौल है जबरदस्ती कि बुरखा ना पहने तो बता देना। अच्छा, अगर मोदी जी नहीं रहे, कोई और सत्ता बदलती है बीजेपी की, तो क्या लगता है दोबारा मतलब माहौल बदलेगा? माहौल बदलेगा कि प्रत्येक हिंदू का सर पर टोपी आ जाएगी अगर मोदी जी नहीं होंगे तो। ऐसा क्यों? ये हालात ही हैं देश के। आधे सनाती सारे कम्युनिस्ट सब एक हो रहे हैं। सारे कम्युनिस्ट हो रहे हैं, विदेशों से फंडिंग दुनिया भर की आ रखी है हिंदू को खत्म करने के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात हो, जब प्रधानमंत्री बन गया, सब पूरी पावर है, तो वो रोक क्यों नहीं रहे फंडिंग? कौन है? विदेश से अगर फंडिंग आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री है। अरे तो हम कह रहे हैं हमारे जिसमें हमारे जैसे दलाल बैठे हैं। किसमें? क्यों? हमारे बीचों में हमारे जैसे हिंदू दलाल बैठे हैं। आप में, हमारे में, कोई भी हो, राजा के हाथ में सब कुछ है। छापे लगवाना, तो सारा सब कुछ खत्म कराना, तो बाहर से फंडिंग रुकवाना नहीं कर नहीं रहा है वोटिंग है? भाई कितना रुक रहा है? जब सारे के सारे चोर इकट्ठे हो गए, कहाँ तक करेगा वो? तो एक बात हो, जितने विपक्ष के हैं वो बीजेपी में क्यों आ गए? कौन? सारे नहीं, जो बीजेपी में क्यों आ गए? कौन? ईमानदार अजीत पवार ले लो। ईमानदार पार्टी में नहीं आ रहा भाई, कांग्रेस में चल रही है अपनी तानाशाही। ठीक है, तानाशाही चल रही है वहाँ। अगर सोनिया का, राजीव का कहना मानेंगे तो चलेंगे, अगर उनका कहने उनके अपोजिट चलेंगे या उनके शिक्षा भी दोगे तो उनको कर देंगे बाईकाट। तो मेरी जब उनकी नहीं सुनते तो भाई फिर दूसरी पार्टी करो। करते ही हर कोई पार्टी करती है। वो जो मोदी जी हैं, वो अपने नेताओं के दम पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे, उनको दूसरी पार्टियों के नेता क्यों शामिल करने पड़ रहे हैं? और वो आना चाह रहा है आओ, तो साहब छवि का नेता आओ। नहीं है ना, साहब सभी के कई हैं। कौन सा गया बताइए? अजीत पवार गए, अजीत पवार, उस शरद पवार के भतीजे। अजीत 70,000 करोड़ का खुद मोदी जी घोटाला अजीत पवार कहाँ गया है अभी? बीजेपी में आ गए। कौन कह रहा है उसमें? अजीत पवार शरद पवार के भतीजे, मतलब कुल मिला के मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो कह रहे हैं मंगलसूत्र बचाने वाली बात, वो भी मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो राम ने से उसने कहा था कि जो अमेरिका वाला हमारी सत्ता में आए तो अमेरिका वाला कानून लाएंगे हम। जो प्रॉपर्टी है अगर तुम खत्म हो जाते हो, उनकी औलाद 50% गवर्नमेंट को देनी होगी, तो उसमें तो मंगलसूत्र वाला ऑटोमेटिक बिक जाएगा। भाई मैं मर गया, मैंने पूरी मेहनत कमा करके मैंने ये 10, 20, 50, 40 का ये मकान खड़ा करा है, तो मेरे मरने के बाद 50% तो तुम गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो मेरे बच्चों को क्या मिला? मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत करके मरा है। जो हिंदू है वो बहुसंख्यक 80% है, अल्पसंख्यक 20% है, इतना क्यों डर है उनका? कौन तो बताया ना, हमारे में ही सीट के खातिर हमारे में जो अलग अलग बिके हुए सब राजा बनना चाहते हैं। राजा तो एक ही बनेगा। और ये देखो ना, अग्निवीर में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक थे। अगर किसानी करो तो उसमें हिंदू सबसे ज्यादा हैं। वही चीज है, नुकसान भी दे रहे हैं। नहीं, जो अग्निवीर का जो चलाया कांग्रेस के बहुत पहले की कांग्रेस ये मनमोहन सिंह के पीरियड में योजना लाए थे इसको, अग्निवीर की। मोदी जी ने लागू करा दो, सही है योजना ये। हमारे देश का जवान हष्ट रहेगा। सही जो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मोदी गलत कर ही नहीं सकता। चलो नहीं, ऐसे मोदी आना चाहिए जो है ना। कांग्रेस तो देश को डुबोने वाली है जी। आज एक लड़की जो यूट्यूब पे दिखा रही कि ये तो मुसलमानों को बदनाम कर रहा है राहुल गांधी। मुसलमान अल्पसंख्यक भले हैं लेकिन वो पिछड़ी जात नहीं है। विश्व जगह से आम जातियां हैं, जनरल जातियां हैं जी, समझे? तो ये तो बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। और वो तो कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की रेस में है वो। प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नहीं है। अगर हिंदुस्तान को चाहिए या पब्लिक जिंदा रहना चाहती है तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए इस देश में।
और ये साल 36 साल के ये क्या करेंगे? राम गोपाल वर्मा देखो उल्टी सीधी बोल रहा, बुलाए क्या तो लड़का उल्टी सीधी बोलता है। ये हिंदू हो के हिंदू काट कर रहे साले। तो आप जो है ना सच्चे सोचने कितने भी है, सिर्फ बीजेपी यही देश को बचा सकती है, बाकी और देश नहीं है। तो लेकिन जो 70 साल बाद बीजेपी आई है, उससे पहले भी तो देश बचा हुआ था। उससे बस क्या बचा हुआ था? कहाँ बचा हुआ था? आप कितने बचे थे? यहाँ से अगर गांव जा रहे हो, आप यूपी या बिहार के हो, 24 घंटे लगता था ट्रेन में, बस में। अब 10-12 घंटे में घर पहुंच जाता। हर घर में चूल्हा चौका हो गया, गैस हो गई, बिजली हो गई, सड़कें हो गई। तो क्या थी 70 साल में? क्या था? हमको कितनी उम्र हो गई? 80 साल के करीब। गाँव जाते थे तो यहाँ शाम को बैठते थे, वहाँ शाम को बैठते थे, और सब एक ठीक आपकी था। आज पक्के रोड बने हुए हैं, 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। अच्छा, बाकी मोदी के बाद योगी ठीक है। योगी भी सही, योगी और मोदी ऐसे चाहिए। यूपी में क्राइम कहीं नहीं। योगी जहाँ कराने वाला गोरखपुर का, हमको वहाँ जितने मुसलमान इलाके हैं वही उसका कैंप लगेगा, और मंदिर भी मुसलमानों के इलाके में ही है। कोई छू नहीं करता, उसको तो इतनी इज्जत करते लोग। मतलब ये बीजेपी आने से दंगे भी खत्म हो गए और देश का नाम बढ़िया हो गया। का नाम ऊंचा होगा। बाकी महंगाई बेरोजगारी वो तो चलता रहता है। कौन महंगाई, कौन बेरोजगार है? महंगाई किसको? आम आदमी का 10-5 हजार का फोन लिए घूम रहे हैं, समझे? मोटरसाइकिल, हवाई जहाज सबके पास है। कौन गरीब है? वो गरीब वही है जो शराब पी के पड़े रहते हैं। बाकी जो कमा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं, जो लेबर हो आज के 700-800 रुपया दिहाड़ी है, कौन गरीब है? नमस्कार भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। क्या चल रहा है माहौल चुनाव का? केजरीवाल जेल में ठीक है? जो जैसा करेंगे वैसे मिलेगा उनको। कुछ किया है दिल्ली वालों के लिए केजरीवाल ने? हाँ किए हैं, जरूर किए हैं। मतलब हॉस्पिटल पढ़ाई वगैरह का अच्छे। भाई कह रहे सिर्फ दारू बांटी है। जिसको दारू लोक रहा है तो दारू में बोलेगा ना, जिसको दारू दिखाई दे रही है वो दारू बताएंगे। और मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं? वो भी अच्छे काम कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री का जो होना चाहिए वो कर रहे हैं। मतलब उनकी टक्कर में कोई है नहीं चेहरा? अभी फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ का क्या है लोकसभा सीट का? और सही राम पहलवान है, रमेश नहीं, रामवीर सिंह भी दूड़ी, तो एक तरफा है या कुछ है? टक्कर मामला है कुछ? टक्कर तो सर है अभी, टक्कर है। क्योंकि पिछली बार दिल्ली की जो 7 सीटें थी, यहाँ से भी रमेश जी दूड़ी जीते थे। जी, तो उनके लिए दोनों मतलब कि टक्कर है। अभी तो बताया नहीं जा सकता है जनता किधर पलटी करेगी। हाँ भैया आ जाओ, क्या नाम है? अवधीश। यही रहते हो? हाँ जी। क्या है इधर ठीक है, सब बीजेपी का माहौल है। प्रधान जी ठीक कह रहे हैं? हाँ वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। वो एक भाई का वो घेर लिया तुमने? नहीं, वो उधर है, वो गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं, उनकी गाड़ी सही हो रही है मैकेनिक। चलो तुम तो यार सारे टूट पड़े उसके। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक अपने चुनाव का मन है, किसका मन कहाँ है, किसका कहाँ नहीं है। बहुत कोई भी किसी को भी दे सकता है, लेकिन कोई सच्चाई तो बोले, जो सच्ची बात है वो बोल सकता है। कोई किया क्या? 35-40 साल राज किया, क्या किया देश के लिए? कुछ भी नहीं। आज इंडिया का डंका बज रहा है वर्ल्ड में और अच्छा नाम है। कुछ नहीं, ये लोग तो ये कहते हैं कि वो मतलब यात्रा कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। वो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसमें नाम भी कमा रहे हैं देश का। हाँ, तो और बाकी ये कि इंडिया में हिंदू सुरक्षित है। हाँ, अभी सुरक्षित है और बहुत अच्छे तरीके से हिंदू क्या सभी लोग सही रह रहे हैं। तो क्या लग रहा है बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदू फिर आ जाएगा खतरे में? ऐसा कुछ नहीं है। दंगे ये है ना, जो अदर पार्टियां ये सब लोग एक दूसरे को भड़काएंगे, ज्यादा होने लगेंगे। जब तक बीजेपी है तब तक सब कुछ कंट्रोल है। और ये कहते हैं कि इनकी पार्टियों में जो दूसरी पार्टियों के नेता आते हैं, कहते हैं जिन पे भ्रष्ट के आरोप होते हैं, ईडी सीबीआई के आरोप होते हैं, जब बीजेपी में आ जाते हैं तो छापे लगने बंद हो जाते हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। अब उन लोगों को डर लग रहा है ना, जो है भ्रष्ट, जो भ्रष्ट है उन लोगों को डर लग रहा है। वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उनकी इच्छा है, उनको लग रहा है कि ये पार्टी देश में अच्छा सरकार चलाएगी, अच्छा रहेगी, तो वो उस पार्टी में आ रहे हैं। उससे कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या नेताओं का आना जाना एक दूसरे, कोई दिक्कत नहीं, उनकी तो राजनीति है, उनकी लगी रहती है।
आना जाना। तो यहाँ की समस्या क्या जगह बताइए? ये विजय इंक्लेव है। विजय इंक्लेव, मतलब मेन समस्या यहाँ पानी की है। पानी की आज 4 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा है सप्लाई वाला, पीने वाला पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ टैंकर लगे हुए थे जब, मतलब ये अभी भी लगे हुए गली नंबर 7 में। हाँ, मगर फिर अब पहले बंद हो गए थे बीच में कुछ दिन के लिए, फिर दोबारा चालू हो गए, पानी आना बिल्कुल बंद हो गया। भावना जी है वो कुछ ध्यान नहीं दे रही। तो केजरीवाल क्या लग रहा है, बाहर आने चाहिए या अंदर से ठीक है? तो उनको रोटी पानी सही से वहीं मिलनी चाहिए, जेल के अंदर, वो ठीक रहेंगे। बाहर आएंगे तो वो कोठी बनाएंगे अपनी, और क्या करेंगे? कोठी तो यार जो सांसदों की बन जाती है वो तो 5-5 करोड़ रुपए के पर्दे तो नहीं आ रहे। अब वो देखो, बाहर से पत्थर मंगा रहे हैं, पर्दे 6-6, 7-7 करोड़ के आ रहे हैं, कमरों में एकदम VIP। ऐसे तो मोदी जी फकीर बोलते हैं, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का पेन, सूट बूट में, कभी वो सफारी मैन, कभी तो समुंदर में। उनका पर्सनली नहीं है ना वो, उनका पर्सनली थोड़ी है वो, तो अभी हैं तो यूज कर रहे हैं, नहीं रहेंगे तो अपने नॉर्मल तरीके से आ जाएंगे। खरीदे तो अपनी है, शौक के हैं वो, अपनी ऐसा कोई अपनी ड्रेस होती है। ऐसा कोई शौक नहीं है उनका। बताते हैं एक दिन में 5-5 बताने के लिए तो सर ऐसा है, कुछ भी बोलने लोगो। देखते भी तो हैं आप लोग भी, 5-5 ड्रेस से हर जगह कैमरे के आगे खुद को आना है। अब देखो, ऐसे तो आप देखोगे तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो विदेश में कपड़े धुला के जब इंडिया में पहनते, के बारे में भी बताया जाता है। पहनते थे ना, और वो पाइप पीते थे, वो भी विदेश से आता था पीने के लिए। तो वो खर्चा कहाँ से आता था? जब मान लो ये तो कपड़े ही पहन रहे हैं, वो तो पाइप पी के प्रधानमंत्री भी है तो इतना है तो होना चाहिए। जब सॉलिड है तो हाइट महंगे होने चाहिए। होना चाहिए। ये थोड़ा ना धोती कुर्ते में चल देंगे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री उसको देखना चाहिए? वैसे उनके बाद योगी हैं, पर योगी का मेरे को तो लगता नहीं बनने देंगे। आपको नहीं लग रहा है, मगर जैसे जो देश का माहौल है, जनता चाहती है तो वो योगी जी आएंगे मोदी जी के हटने के बाद। फिर तो और बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, फिर तो और अच्छा राज हो जाएगा। मान लो ऊधमबाजी नहीं, जो ऊधम करेगा वो बुलडोजर से ही डरेगा कि मेरा मकान टूट जाएगा। हाँ, सही बात है, बनाने में सालों साल, टूटने में एक दिन। अब वो बताइए, लोग कुछ बता रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में ये भी है कि जैसे अमेरिका में 6 राज्यों में एक मतलब कानून है कि पिता के खत्म होने के बाद 50% सरकार को हो जाएगा, बाकी बेटे को। तो फिर बाप का कमाने का मतलब ही क्या रह गया? बच्चे के लिए तो कुछ नहीं बचा, वो सब सरकार के पास है। वो सब सरकार के पास चला जाएगा। तो ऐसी सरकार से फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। तो बाकी राम मंदिर बना है, उससे भी हिंदू का वोट बैंक फर्क पड़ेगा उससे। फिर आगे बात और भी चल रही है, मथुरा। अब ये लोग कह रहे थे कि हम तो 1 साल में बना देते। जब 1 साल में बना देते, इतनी बार तुमने राज किया, क्यों नहीं बनाया? तो भाई ये सारी बातें तो भाई जनता के बीच में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।